हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ बस दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें से आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मार्केट टारगेट का। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और टॉपिक है, बस उसके बाद जो चैप्टर है 1 वो कंप्लीट हो जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। आज कोई भी पर्सन एक बिजनेस कर रहा है या कोई भी प्रकार का सर्विस दे रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करे। कैसे कस्टमर, कौन से कस्टमर्स को वो अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सबको टारगेट करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट सारे कस्टमर्स खरीदे, तो फिर वी विल एंड अप नोवेयर। बिकॉज तुम खुद सोचो, आज एक BMW कार कंपनी है या एक ऑडी का कार का कंपनी है, तो वो ये कभी थोड़ी सोचता है कि हम सबको गाड़ी बेचेंगे। तो कंपनी थोड़ी सोच रहा है कि सबको ही हमारा गाड़ी खरीदे। खुद सोचो, ऑडी कंपनी जब गाड़ी बना रहा है या मर्सिडीज या BMW कंपनी जब गाड़ी बना रहा है, ये थोड़ी सोच रहा है कि सबको ही हमारा गाड़ी खरीदे। नहीं, उनका टारगेट कस्टमर अलग है। उनके टारगेट कस्टमर रिच पीपल है, राइट। लेकिन जब मारुति गाड़ी बना रहा है, ह्यूंडई गाड़ी बना रहा है, टाटा गाड़ी बना रहा है, तब वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ, जो एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो हमारा गाड़ी खरीदेगा। बहुत रिच क्लास होगा तो मारुति का गाड़ी नहीं खरीदेगा, टाटा का गाड़ी नहीं खरीदेगा, राइट। तो हर कंपनी अपना एक टारगेट मार्केट सेट करता है, कौन से ऑडियंस को, कौन से कस्टमर को कैटर करना चाहता है, पहले वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन कस्टमर की नीड के हिसाब से, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से हम उनको जो है प्रोडक्ट्स देंगे, राइट। देखना, targeting in marketing is a strategy that breaks a large market into smaller segments. तो मार्केट को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना और अपना कस्टमर बेस पहचानना, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर विद इन दैट ऑडियंस। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करना जिनको हम सर्विसेज देना चाहते हैं। It explains a segment of customers based on their unique features and focuses solely on serving them. तो एक पर्टिकुलर कस्टमर को आइडेंटिफाई किया है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स के नीड को समझेगा और उनको ही सर्विस देगा, उनके ही नीड्स को, उनके ही वांट्स को पूरा करने का कोशिश करेगा। क्लियर? A business organization uses target marketing to put their energy into connecting with a specific defined group. एक पर्टिकुलर ग्रुप के तरफ हम पूरा कोशिश करें, एक पर्टिकुलर ग्रुप के नीड को हम कॉन्सेंट्रेट करें, उस नीड को पूरा करने का कोशिश करें, यही ऑब्जेक्टिव है टारगेट मार्केटिंग का। ठीक है, विद दैट मार्केट, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रीच एन एंटायर मार्केट, हम सबको सर्विस नहीं देना चाहते, हम अपने टारगेट कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं। A target market is a group of people with some shared characteristics that a firm has identified as potential customer for its product. तो टारगेट मार्केट के हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर, कौन हमारा कस्टमर बन सकता है फ्यूचर में, कौन से टाइप ऑफ लोग जो हैं उनको हम सर्विस देना चाहते हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे फ्रॉम टारगेट मार्केटिंग। क्लियर है? A target market may be broadly categorized as age। हम मार्केट को कैसे टारगेट कर सकते हैं? हम कोई पर्टिकुलर एज के प्रोडक्ट को, एज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इनकम वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हॉबीज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, स्टेज ऑफ लाइफ, वो बच्चा है या एडोलेसेंट है या वो बूढ़ा हो गया है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। जैसे आज हम बच्चों के नीड को पूरा करना चाहते हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि
बच्चों को ज़्यादा अपीलिंग होगा, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं। अगर हमारे टारगेट ऑडियंस ओल्ड एज लोग हैं, तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो ओल्ड एज लोगों को पसंद आएगा। क्लियर? तो पहले अपना टारगेट मार्केट पहचानना बहुत जरूरी है। Hence, a target market is a particular market segment at which a marketing campaign is focused. जिस पे ऊपर हम फोकस्ड हैं, जिन लोगों के ऊपर हम फोकस्ड हैं, जिन लोगों के नीड को हम पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा टारगेट मार्केट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मार्केट टारगेटिंग। A target market is a group of customer a business has decided to aim its marketing efforts and ultimately its merchandise towards। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर है, इन्हीं को सर्व करना हमारा एम है, इनके नीड्स को समझ के प्रोडक्ट डिजाइन करना, यही टारगेट मार्केट का ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजीज या पैटर्न्स। पहला, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। नाम से पता चल रहा है ये कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसमें। ठीक है? अंडर दिस स्ट्रेटेजी द बिजनेस फर्म कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन one segment with a particular marketing mix. The company gets strong knowledge of the needs and requirements of the segment and achieves a strong market presence through concentrated marketing. एक पर्टिकुलर ग्रुप के नीड को हम बहुत स्ट्रांगली समझते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली समझते हैं और पूरा फोकस रहते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि उनका जो नीड्स है वो पूरा हो सके। क्लियर है? Firm which gain some economy with from specialization in production, distribution and promotion। क्योंकि एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस हम दे रहे हैं, इससे क्या होगा, हम उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो जब हम एक ही काम को करेंगे तो वी विल बिकम एक्सपर्ट, हम उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्लियर है? ये हो गया पहला टाइप, दैट इज सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है ये? सेकेंड, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जब एक सेगमेंट पे फोकस ना करके हम बहुत सारे सेगमेंट्स पे फोकस करते हैं, तब उसको बोलते हैं सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। और ये वाला जो था, इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक सेगमेंट पे फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर पे ही फोकस करते हैं। क्लियर है? There is not necessarily any relationship between the segments. However, every segment has a high degree of value for business objectives and resources. तो हर सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि हम एक चीज पे खाली फोकस कर रहे हैं, जैसे खाली एज के हिसाब से या खाली इनकम के हिसाब से या खाली एरिया के हिसाब से। हम सब चीजों को कंसिडर करते हुए जब डिसीजंस लेते हैं, दैट इज सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। नाम से पता चलता है जब हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फेमस होते हैं, उस प्रोडक्ट में हमारा मोनोपोली हम क्रिएट करते हैं, उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बनते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है? देखना, अ फर्म प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट दैट इट सेल्स टू अ नंबर ऑफ सेगमेंट। एक ही प्रोडक्ट बनाता है, उसी में वो एक्सपर्ट है। For example, a coffee distributor may sell coffee to a retail store chain, to a number of coffee shops, and even through end users through online shopping। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट एक है कॉफी, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे जगह पे उसको बेचा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको बेचा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, उसको बेचा जाता है अपने स्टोर चेन्स में, उसको ऑनलाइन बेचा जाता है टू द अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड बिजनेस बाय एक्सपेंडिंग मार्केट थ्रू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो अगर हम कोई प्रोडक्ट पे एक्सपर्ट बनेंगे और प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बनेगा। जैसे कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, उसका
एक कोई प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है, जैसे प्यूमा है या एडिडास है, तो उनका स्पोर्ट्स वेयर या स्पोर्ट्स में उनका स्पेशलाइजेशन है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपर्ट बने हैं, इस वजह से उनका जो ब्रांड इमेज है वो बहुत स्ट्रांग है। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मार्केट स्पेशलाइजेशन। जैसे प्रोडक्ट में एक्सपर्ट, वैसे कोई पर्टिकुलर मार्केट में जब एक्सपर्ट बनते हैं, दैट इज मार्केट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, देखना, अंडर मार्केट स्पेशलाइजेशन बिजनेस फर्म कॉन्सेंट्रेट्स ऑन सप्लाइंग मेनी आइटम्स टू वन मार्केट सेगमेंट। एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को सारा प्रोडक्ट सप्लाई करता है। द फर्म मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन कैसे बनेगा? अच्छा सर्विस, क्वालिटी, वैल्यू एंड रेस्पेक्ट फॉर इट्स नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, कंपनी एक पर्टिकुलर मार्केट में एक्सपर्ट बनता है, उस मार्केट में अपना नाम बनाता है बाय गिविंग गुड क्वालिटी सर्विसेज। राइट, नेक्स्ट, टोटल मार्केट कवरेज। इसमें सबके ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज टोटल मार्केट। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट्स टू सर्व ऑल टाइप बायर ग्रुप्स, और ये थोड़ा उतना अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि अगर हम सबको टारगेट करेंगे, हम सोचेंगे कि जो 50 लाख कमा रहा है वो भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, और जो 5 लाख कमा रहा है साल का वो भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, तो ऐसा कर पाना रियल लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर हम चीप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो लो इनकम ग्रुप खरीदेगा, लेकिन 50 लाख वाला जिसका इनकम है वो नहीं खरीदेगा उसको। लेकिन अगर हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, हाई क्वालिटी बनाएंगे, तो एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव हुआ तो 50 लाख वाले तो खरीद लेगा, लेकिन 5 लाख वाला नहीं खरीद पाएगा। राइट, तो सबको टारगेट करना रियल लाइफ के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर है? मार्केटर मस्ट बी लार्ज टू बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ कवरेज इनटू द मार्केट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है ऐसा कर पाने के लिए। उससे क्या होगा, हम बहुत सारा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। कुछ प्रोडक्ट है जो हमारे 50 रुपए के भी हैं, कुछ प्रोडक्ट है जो हमारे 5,000 के भी हैं। तो इससे क्या होगा, हम सबको टारगेट कर पाएंगे, लो इनकम ग्रुप को भी यहाँ टारगेट कर पाएंगे, और यहाँ हाई इनकम ग्रुप को भी टारगेट कर सकेंगे। क्लियर है? बट ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना जरूरी होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग करने से क्या क्या एडवांटेजेस होगा? एडवांटेजेस, पॉइंट नंबर 1, मार्केट टारगेटिंग हेल्प करता है हमको। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। हमारे कौन से कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट चाहते हैं, उनका क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, ये समझने में हेल्प करता है टारगेट मार्केटिंग। क्लियर? देखना, customers have different needs and preference. When difference in buyer requirements are examined, the study may explain that some consumer requirements are not being met, and the marketing executive can exploit such marketing opportunities and satisfy this requirement. तो जब हम मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं मार्केट में जिनका नीड को अभी पूरा नहीं किया जा रहा है, या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे उनकी जरूरत को, उनके नीड को पूरा नहीं हो पा रहा है। तो टारगेट मार्केटिंग हमको हेल्प करेगा उन कस्टमर्स के प्रेफरेंस को समझने में, और ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सर्विसेज डिजाइन करने में जो उनकी नीड को कैटर कर सके, उनके नीड को पूरा कर सके। क्लियर है? मार्केट कैन बी एक्सप्लेन्ड मोर प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर नीड्स। और मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कंज्यूमर के नीड्स को समझ सकेंगे। क्लियर है? सेकेंड, फॉर्मुलेट मार्केटिंग प्रोग्राम। मार्केट सेगमेंटेशन असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मार्केट प्रोग्राम्स। तो हमको हेल्प करता है मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर्मुलेट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। मार्केट सेगमेंटेशन इंश्योर्स हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है एंड इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम्स। और हमारा मार्केटिंग प्रोग्राम कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कैसे होगा, इसमें हेल्प करता है। जब तुम खुद सोचो ना, जब हम कस्टमर की नीड को समझेंगे, कस्टमर क्या चाहता है समझेंगे, तब हम हमेशा ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर के नीड्स को पूरा कर सकेंगे। क्लियर है? Firms must come out with different marketing programs from time to time.
तो टाइम टू टाइम हमको अपने मार्केटिंग टेक्निक्स प्रोग्राम्स को बदलने का जरूरत है और मार्केट को कस्टमर के नीड को बिना समझे उसको कर पाना इम्पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कंपटीशन। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी समझ सकेंगे, उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस चीज में हमारा कॉम्पिटिटर्स जो है बहुत अच्छा है, किस चीज में हमारा कॉम्पिटिटर्स खराब है, वीक है। तो ये सब समझने से हम ज्यादा बेटर अपने कस्टमर को सर्व कर सकेंगे। क्लियर है? तो बहुत जनरल सा पॉइंट है। नेक्स्ट, यूज मार्केटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अपने रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे। Segmentation ensures efficient use of marketing resources as marketing strategies exactly frame in accordance with the specific demand. तो जो मार्केट में डिमांड है, हमारे टारगेट कस्टमर्स का जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम मार्केटिंग का टेक्निक बनाते हैं। तो हमारा मार्केटिंग टेक्निक ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस है। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टिमुलेट सेल्स। सेल्स को बढ़ाता है। स्टिमुलेट मतलब एनहेंसेस। सेगमेंटेशन एनहेंसेस द सेल्स ऑफ द फर्म। इट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। हम कंज्यूमर के नीड को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड है ये। ठीक है? सेगमेंटेशन इंश्योर्स एन इंप्रूव मार्केटिंग फंक्शनिंग विच इंप्रूव्स द लॉयल्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग बायर्स। तो कस्टमर का लॉयल्टी को बढ़ाता है। हमारे कस्टमर्स जो है हमारे तरफ ज्यादा लॉयल होंगे और नए नए कस्टमर्स को हमारे तरफ लाने में हेल्प करता है। क्लियर? लास्ट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। ये तो बहुत सिंपल सा बात है। हम अपने कस्टमर के नीड्स को समझ रहे हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो उसको पूरा करे, उस नीड को। तो अपने आप हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा, जिससे कस्टमर के जो नीड्स है वो पूरा होता चला जाएगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब कुछ हमको समझ में आ गया होगा। क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि यूनिट नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट करें। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।